एक बड़ी खबर ले लेते हैं। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि देवबंद जमीयत उलमा ए हिंद की बैठक का दूसरा दिन। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी प्रस्ताव पास है और आपको बता दें आज ये बैठक में ज्ञानव्यापी कुतुब मीनार पर भी चर्चा। तो आपको सारी अपडेट्स दे रहे हैं। कॉमन सिविल कोड किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, जमीयत की तरफ से ये बात कही गई है। और साथ ही आपको बता दें देवबंद जमीयत उलमा ए हिंद की बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास है और साथ में बैठक में ज्ञानव्यापी, कुतुब मीनार, मथुरा, इन सभी जगहों के बारे में भी बात हुई है। और साथ में कॉमन सिविल कोड की किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, जमीयत की तरफ से ये एक बड़ा बयान। और साथ में शरीयत के दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो शरीयत के अंदर दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर देवबंद जमीयत उलमा ए हिंद की बैठक का दूसरा दिन है। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात और वहीं दूसरी तरफ बैठक में ज्ञानव्यापी, कुतुब मीनार, मथुरा, ईदगाह और ये सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत। और आपको अपडेट देते चले कि कॉमन सिविल कोड के ऊपर भी एक बयान है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ आज इन सभी खबरों के ऊपर कहा गया, जहां जमीयत की पूरी बैठक हुई, क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनाते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी कहता रहता हूं, जो उस तरफ बैठने वाले ये ना समझे कि इस तरफ वाले उधर नहीं जा सकते। आज से 8 साल पहले इधर वाले उधर थे, उधर वालों को अल्लाह ने इधर भेज दिया। और हो सकता है कि आइंदा 4 साल 5 साल के अंदर इधर वाले फिर उधर चले जाए और उधर वाले फिर इधर आए। ये अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है, ये अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है। कुन फयकुन का मसला होगा और सब बदल जाएगा, सारा मंजर बदल जाएगा। इसलिए मैं इस मामले को तवील ना करते हुए, वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं, मैं हुकूमत हिंद से अपील करना चाहता हूं इस मजलिस की तरफ से कि वो इसको संजीदगी से ले, इसके एक एक प्रोग्राम को देखें जैसे वो देखते हैं। उनके सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए, मुझसे कई लोग मिले एज एमपी, खबर लीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए फिर आपके हाथ में भी कुछ ना रहे। मैं इतनी बात पर इस इजलास की, इस दस्तूर की, इसकी तारीफ क्या करता हूँ इंशाअल्लाह। और आप हजरात से दुआ करता हूँ लोग भाई एक बात तो इस तजवीज से हटके मैं 1 मिनट की इजाजत कि हमारे लोग देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन और रात, उसकी मशगूलियत, उसको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से बदर की वो रात याद कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आंसू बह रहा है, दाढ़ी मुबारक तैर हो रही है और ये फरमा रहे बार बार, ऐ अल्लाह अगर इसके बाद ये हुकूमत जगह कुछ एक जो जम बेटा है ये अगर खत्म हो जाएगा तो दीन इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जमीयत उलमा ए हिंद के अंदर आज क्या कुछ 2 दिन ये जो बैठक हुई उसके अंदर क्या कुछ बोला, दूसरा दिन है आज, तो अपडेट आपको दे रहे हैं क्या कुछ कहा गया। कॉमन सिविल कोड के ऊपर भी बातचीत जो है हुई और साथ में कॉमन सिविल कोड के साथ ही ये भी कहा गया कि शरीयत में दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए अब आपको समझाते हैं जमीयत का प्रस्ताव क्या है। मुद्दा कॉमन सिविल कोड का, तो इसमें बता दें मुस्लिमों को मूल अधिकारों से वंचित करने की कोशिश है। तो ये पूरे आपको ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ जमीयत के अंदर बातचीत हुई, जमीयत उलमा ए हिंद के अंदर, वो आपको बता रहे हैं। इसे लागू करना संविधान का उल्लंघन है और साथ ही नमाज, शादी, तलाक, रीति रिवाजों के मामले के अंदर मुस्लिम रीति रिवाज कुरान हदीस से लिए गए हैं और साथ ही इस्लामी कायदा कानून में दखल अंदाजी मंजूर नहीं और साथ ही किसी भी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं। शरीयत के ऊपर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा पर निर्देश जारी करे सरकार। तो आपको बता दें मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी रिलीजियस, ये स्पेशल लॉ जो है वो हमारे संविधान के अंदर है और साथ में
क्या है कॉमन सिविल कोड? चलिए अब आपको बता देते हैं जिसके ऊपर बहस चल रही है कॉमन सिविल कोड के अंदर, आखिर वो है क्या। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी मजहब या जाति का हो। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, तो वो भी संविधान के अंदर है। क्या है कॉमन सिविल कोड? समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। और साथ ही यूनियन सिविल कोड का अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। साथ में संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बनता है। तो राज्य जो है वो लेकर आ सकता है अपने राज्य के अंदर। केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। और साथ ही केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है।